हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बैक्टीरियल सेल का फिगर बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बैक्टीरियल सेल का फिगर बनता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 7th 8 और आपका 9th 10th 11th 12 सभी क्लासेस में ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसा बनता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में, और आपका जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी एमएससी उसमें भी इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल वे में आज आपको ये इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। कहीं कहीं पे ये स्ट्रक्चर इसे ओवल होता है और कहीं कहीं पे ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर या कह सकते हैं ब्रेड शेप का होता है। तो ओवल स्ट्रक्चर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इजी वे में बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है। स्केल लीजिए और एक आप लाइन खींचिए, फिर एक स्केल लीजिए, फिर आप एक लाइन खींचिए। ये सपोज आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ये भी आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यू टर्न पे ऐसे मूव करना है और इसको भी ऐसे यू शेप में आप मूव कर दीजिए। फिर यहाँ से हमने ऐसे यू शेप में ऐसे मोड़ दिया और इसको ले जाकर हमने कहाँ पर इसको मिला दिया जाके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमने एक ब्रेड का एक स्ट्रक्चर बना लिया, ब्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, अक्सर कि बाहर की ओर क्या होता है, इस तरह एक ये कैप्सूल पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको आराम से इस शेप में स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारे क्या बन गए भाई, कैप्सूल। तो इसको ऐसे या बॉक्स लाइक आप बना सकते हो। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो गए, कैप्सूल हो गए। और ये हमारा क्या है, सेल वॉल है। ये हमारी क्या है भाई, सेल वॉल दी हुई है। और इसके अंदर आप देखेंगे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो भी एक ऐसे ब्रेड का एक टुकड़ा जैसे आप देखते हैं। तो ऐसे ही आपको इसको बना लेना है। तो ये आपने देखा कि ये एक शेप बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यहीं पर क्या होता, थोड़ा सा कॉर्नर पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीज़ोज़ोम। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मीज़ोज़ोम का है। थोड़ा सा इसको आप ये बना दिया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, मीज़ोज़ोम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। इसके अंदर एक लिक्विड फिल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। ये एक लिक्विड भरा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म क्या है, ये इसके अंदर का लिक्विड है जो भी भरा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि इस टाइप का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर ये डीएनए हो जाते हैं। उसके अलावा इस टाइप के ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, प्लाज्मिड हो जाता है। उसके अलावा इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं।
पॉलीराइबोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पर दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, या कहीं कहीं पर बुक में आप देखेंगे तो इसका नाम फ्लैजेलम भी लिखा होगा। तो फ्लैजेला और फ्लैजेलम होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें हल्के हल्के से ऐसे रेशे टाइप के होते हैं बॉडी पर, इस टाइप के, ये इधर आप देख रहे हैं ऐसे रेशे टाइप के हेयर लाइक, बहुत पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनको हम लोग कहीं कहीं बुक में पाइलस लिखा रहता है, या इनको पीली के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। तो ये फिर से बता दूँ, ये बाहर का हिस्सा है कैप्सूल, ये आपकी सेल वॉल है, अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है, ये आपका डीएनए है, ये आपका पाइलस है, ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका मीजोजोम है, ये आपका क्या है, पॉलीराइबोसोम है, और ये आपके फ्लैजेलम है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है, और फिगर को आप कई बार बनाकर ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।